बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हेलो हमारी भी दिल से दुआ है कि आप मैम। बहुत आगे जाएं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है राजा राम बिश्नोई हेलो जम्बा। मैम। हेलो मैम, आप मेरी कौन आवाज़ सी आ रही है मैम? नमस्कार मैम। हेलो। हाँ जी, तो आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए यहाँ पे, और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। हाँ मैम, मेरी आवाज़ क्लियर पहुंच रही है आप तक? जी जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैं राजाराम जी बिश्नोई जाम्बा, राजस्थान के जोधपुर जिले से। और जी मैं सर। इस सिस्टम के अंदर 31 मई 2020 को आया था। मैं जी इस सर। सिस्टम के अंदर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक ट्रेंड टैगलाइन था, उस टैगलाइन को पढ़ करके मैंने इस सिस्टम को कुछ भी से समझा। और मैंने जो फेसबुक पर जिसकी पोस्ट थी उसके ऊपर नंबर भी था, तो मैंने तुरंत उनको कॉल करके पूछा कि ये सिस्टम क्या है क्या नहीं है, मुझे आप अच्छी तरह से उसको समझाइए। तो सर ने मुझे इस बारे में बारीकी से समझाया, और मैंने सर से एक पीडीएफ भी लिया कि सर आप मुझे पीडीएफ सेंड कर दीजिए, मैं पीडीएफ के माध्यम से लगभग खुद भी समझ पाऊँ। तो सर ने तुरंत मुझे एक पीडीएफ भेजा, और पीडीएफ पढ़ने के बाद मैंने लिंक का एक ऑप्शन मांगा था कि मुझे एक लिंक भी भेजिए, इस सिस्टम के अंदर मैं जुड़ सकूं। सर ने तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे लिंक शेयर किया, और उसमें मैंने ज्वाइन होते ही मैंने सर से वापस कॉल करके पूछा, सर इसमें कोई पेमेंट गेटवे नाम की चीज़ नहीं है? जो आप 2250 रुपये लगाने के बोल रहे हैं वो मुझे लगाना पड़े, लेकिन लगाऊं कहाँ? तो सर ने कहा कि ये आप 2250 की बात कर रहे हैं, वो मेरे फ़ोन पे करना होगा, और मैं आपको 30 डीपी को कन्वर्ट करके वापस 30 डीपी भेजूंगा, और 30 डीपी से आप एक्टिवेट हो जाओगे। तो मैंने तुरंत 2250 रुपये सर के खाते में किया, और सर आप नेटवर्क ने में मुझे आइए सर, तीस नेटवर्क में आइए, डीपी आपका आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। से आपका माइक म्यूट हो गया है। किया। आवाज आ रही है? अभी नहीं क्लियर नहीं, आवाज आवाज आ रही है? अभी आ रही है, अभी आ रही, पहले बंद हो गई हेलो। थी। हाँ जी सर। आपका माइक म्यूट हो गया है सर। हाँ, तो मैंने सर से वापस पेमेंट के बारे में वापस पूछा, तो मैंने 30 डीपी से अकाउंट एक्टिवेट किया, और एक्टिवेट करने के बाद मैंने इस फिर मेरा फोन रिसीव आपकी संपर्क आवाज कट रही है सर। व्यक्ति की अगर ज्वाइन, तो मैं अकाउंट था, क्योंकि मेरा यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मैं नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ नेटवर्क थोड़ा बराबर नहीं रह पा रहा है, क्योंकि मैं एक पिछड़ा क्षेत्र से हूँ, मतलब ग्रामीण इलाके से हूँ, वहाँ थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से मेरी जो आवाज़ है पूरी क्लियर नहीं पहुंच पा रही है आप तक। मेरी ठीक आवाज़ है अभी सर। बराबर आ रही है? नहीं, बीच बीच में से कट रही है सर। हाँ हाँ, अभी क्लियर आ रही है ना? हाँ जी, अभी क्लियर आ रही है। हाँ, तो मैंने मैम क्या है कि मैंने मेरा फोन रीसेट होने के बाद मैंने लगभग कोशिश की, तो मुझे ये वापस नंबर नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि मुझे किसी का अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए 30 डीपी की आवश्यकता थी, वो मेरे पास 30 डीपी नहीं थी। तो मैं अकाउंट आगे एक्टिवेट करने के लिए बहुत मुश्किल थी। फिर मैंने फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से वापस से सर्च करना शुरू किया, लगभग मुझे 12 महीने लग गए, और 12 महीने से मुझे राजस्थान रॉयल के मंच के संचालक श्री चनाराम जी से वापस लगभग संपर्क हुआ। और उनसे पहले भी मैं एक अपलाइन ब्रिजभूषण नाम से हैं जो दिल्ली से हैं, उनसे संपर्क करने के बाद 2 महीने अकाउंट एक्टिवेट किए। और उनके बाद जो एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी हैं जो पूना में एडवोकेट है, उनसे भी संपर्क हुआ। और उनके बाद चंद्राराम जी से संपर्क हुआ, आज मैं चंद्राराम जी के साथ मिलकर के काम कर रहा हूँ। और आज मैं एक्सेलसियर प्लस ओनेक्स लेवल पर हूँ। मैं इस जो टेलीग्राम मंच है और जो मीट एप्लीकेशन का मंच, इस मंच के माध्यम से मैं या आज इतनी तक पहुंच पाया हूँ। लेकिन मेरा अपलाइन का संपर्क टूटने के बाद भी मैंने मेरा संग्रह जारी रखा, और इस संग्रह पर मैं मजबूत रहा, लेकिन वापस मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। इस प्रलवाइनी के आने के बाद मैंने यही सोचा कि अगर मैं इस प्रलवाइन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया हूँ तो मुझे कुछ करके दिखाना है। लेकिन अगर मैं पहले भी अगर हार मान लेता कि मुझे वापस से अगर अपलाइन नहीं मिला तो मैं कैसे अकाउंट खोलूंगा, क्या करूंगा, कैसे मेरी टीम बनेगी, तो मैं हार के वहीं हार मान के बैठ जाता था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। लगभग मैंने 12 महीने कोशिश की प्रलवाइन के हर मेंबर से
जुड़ने के लिए, लेकिन तब भी मुझे किसी शख्स से वापस संपर्क हुआ, और संपर्क होने के बाद आज मैंने, मेरे डायरेक्ट में लगभग 63 लोग हैं, और मैं आज ओनेक्स प्लस एक्सेलसियर लेवल पर हूँ। और मैं संग्रह मेरा जारी रखता हूँ। मैं एक ग्रामीण इलाके से हूँ, या ग्रामीण इलाकों के अंदर मैम क्या है कि इस प्रलवाइन को लोग बिल्कुल काफी कम समझते हैं, क्योंकि यह हजारों फ्रॉड कंपनियां आ चुकी हैं और लोगों को लूट के चली गई हैं। और उनके बाद उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा जो दूध से जले सांस से भी फूक फूक पे पीते हैं। इसीलिए कंपनी पे लगभग ये सॉफ्टवेयर पे भरोसा नहीं करेंगे। और यहाँ क्या है कि एजुकेशन नहीं है ना, शिक्षित लोग नहीं है, अनपढ़ लोग हैं, उनको ये दिमाग में भी नहीं आए हैं क्योंकि ये कंपनी है, ये भाग जाएगी, वो है। फिर भी मैंने ऐसे लोगों को यहाँ टारगेट किए हैं जो हमारे विष्णु समाज के महंत हैं। उन लोगों को मैंने इस सिस्टम के अंदर लाया हूँ, और वो जो पंचायत समिति के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जो पंचायत मेंबर हैं उनको भी मैंने सिस्टम के अंदर लाया हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री हैं उनको भी मैं इस सिस्टम के अंदर लाया हूँ। और एक मेरे इस सिस्टम के अंदर सीआई साहब हैं जो हमारे यहाँ नज़दीक के थाने के, उनको इस सिस्टम के अंदर लाया हूँ। मैंने काफ़ी एजुकेशन लोगों को टारगेट करके इस सिस्टम में लाया, ताकि एजुकेशन लोग अगर इस सिस्टम के अंदर बड़े बड़े लोग आएंगे तो हमारे गांव के छोटे बड़े लोग जो भी हमारे मेरे लेवल के हैं वो भी सिस्टम के अंदर आना आएंगे, उनको देख के आएंगे, क्योंकि इतने बड़े लोग अगर इस सिस्टम के अंदर हैं तो हम भी जाएंगे ऐसा कर काम करने के लिए इस सिस्टम के अंदर आएंगे। लेकिन मेरा ये सपना है कि मैं आने वाले 2025 के लगभग मेरे प्रत्येक नागरिक को इस प्रलवाइन के अंदर जोड़ने का सपना मैंने टारगेट रखा है। लेकिन मैं 2025 तक मेरे गांव की आबादी लगभग 6000 लोगों की है, मैं इस सिस्टम के अंदर जरूर लेके आऊंगा, हर व्यक्ति को इस सिस्टम के अंदर लाऊंगा। कैसे भी लाऊं, लेकिन उनको लाना मुझे बहुत अनिवार्य है कि ये प्रलवाइन एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा आटो अजूबा है जो इस सिस्टम के अंदर एक बार जो आ गया, गलती से किसी ने अगर जो खाता खोल लिया है, वो अपनी लाइफ के अंदर कभी भी पैसे की उसकी कलत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर जिसने भी गलती से खाता खोला वो अपने एरिया का सबसे एक बड़ा धनवान व्यक्ति होगा। अगर जिनके किस्मतों में ये अगर प्रलवाइन लिखा नहीं है, इनकम लिखी नहीं, तो वो नहीं आएगा। जो मंद बुद्धि का इंसान होगा वो तो नहीं आ पाएगा। लेकिन जिसने भी आया वो अपने भविष्य और अपने बच्चों, अपने परिवार के 7 जन्मों में बच्चों का भविष्य बना सकता है इस सिस्टम के माध्यम से। और जो आज भी नए लोग इस मीटिंग के अंदर जुड़े हैं और जिसने खाता एक्टिवेट नहीं किया है, वो बंदे तुरंत खाता एक्टिवेट करे। और 2250 तो एक छोटी सी रकम है। हमें अगर तबीयत बिगड़ जाए तो डॉक्टर 2250 खो लेते हैं, 2250 से बहुत ज़्यादा बिल लेते हैं। लेकिन अगर किसी होटल में चले जाते हैं तो 2250 की रकम तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर अगर 2250 रुपये लगा दिए तो जिंदगी भर का वो अपने उनकी 7 पुरुषों की जो हैं, जो आग पीछे उनकी औलाद, वो भी इस सिस्टम से कमा के खाएंगे। लेकिन 2250 हमें छोड़ना है। हमारे आने वाले पोते और बेटे पूछेगी कि पापा तुम्हारे पास भी उस समय 2250 नहीं थे क्या? लेकिन हमें ये 2250 का निर्णय तुरंत लेने हैं। और अगर हम ये निर्णय नहीं लिए तो हमें बहुत पीछे रह जाएंगे। इस सिस्टम के अंदर लगभग 35 लाख लोग हैं, वो भी इस सिस्टम के अंदर आए हैं। तो इस सिस्टम को मानो कितना बड़ा सिस्टम है, लेकिन हमें मेहनत हमें करनी पड़ती है। अगर हमें भी कोई कॉन्ट्रैक्टर के साथ अगर काम करते हैं तो उन कॉन्ट्रैक्टर, अकेला कॉन्ट्रैक्टर कुछ नहीं कर सकता। उसके साथ अगर लेबर होती है तो काम फटाफट निपटा देती हैं। लेकिन हमारे साथ अगर टीम होगी, तो अगर टीम होगी तो काम कोई हमें कोई मुश्किल नहीं है। बड़ी से बड़ी हम चट्टानों को पार कर सकते हैं। लेकिन हमें ये समझना बहुत जरूरी है। मैं मेरी इतनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे इस मंच पर बोलने योग्य समझा। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। बहुत बढ़िया शेयरिंग थी राजा राम जी। जो जिनकी किस्मत में पैसा होगा वही 2250 रुपए खर्च करने की हिम्मत रख पाएंगे। नहीं तो सभी अगर 2250 रुपए खर्च के इसमें ज्वाइन हो जाएंगे तो सभी बड़े बन जाएंगे ना। तो हम जो बड़े बन जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा? इतना बड़ा बनने के बाद कोई काम तो नहीं ना करेगा। इसलिए जिनकी किस्मत में पैसा लिखा होगा वही लोग इस सिस्टम में आएंगे और वही लोग बड़े बनेंगे। तो बहुत बढ़िया शेयरिंग रही आपकी, और भगवान आपको आपके मिशन में कामयाब बनाए। आप जल्द से जल्द अपने गांव के सभी 6000 लोगों को इसमें जोड़ पाओ, यही हम दुआ करते हैं। धन्यवाद। तो आगे मैं लेना चाहूंगी यहाँ राम जी मेहता जी का हाथ रेज है, हैंड रेज है। तो मैं राम जी मेहता जी को कहूंगी कि अपनी शेयरिंग दे। तो आइए राम जी मेहता जी। हेलो। हेलो, हाँ जी राम जी मेहता जी। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार।
थैंक यू मैम, थैंक यू जो मुझे इस टेलीग्राम मंच पे आपने बोलने का मुझे मौका दिया। और मैं कब से इंतजार कर रहा था, एक बार दो बार हैंड राइज किया लेकिन कट कट गया था, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो मैं अपने ग्रेट लीडर प्रतीक सर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आज जिस तरह से प्लानिंग किए, और जो लोग इनके प्लानिंग सुन चुके होंगे वो मोटिवेट जरूर हो गए होंगे, क्योंकि इनका प्लानिंग ही उस तरीके से होता है कि जो व्यक्ति इनका प्लान सुन ले वो प्रलोभन में ना जुड़े, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। वही व्यक्ति नहीं जुड़ सकता है जिसको किस्मत में प्रलोभन नहीं लिखा होगा और जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहता होगा, जिंदगी में मर मर के जीना चाहता होगा, वही व्यक्ति नहीं जुड़ सकता है। नहीं तो जो व्यक्ति अगर दिल से हमारे प्रतीक सर का प्लान सुन ले और प्रलोभन में एंट्री ना करे, ये हो नहीं सकता है। तो मैं इसके लिए अपने सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत ही बेस्ट तरीके से लोगों को समझाया और प्रलोभन के बारे में सारी जानकारी दी। और मैं यहाँ पे उपस्थित सभी दोस्तों से भी मेरा यही नम्र निवेदन है कि दोस्त, अगर आप लोगों ने इस प्रलोभन इंटरनेशनल के बारे में अगर दिल से जानकारी लिए होंगे, लगन से समझने की अगर कोशिश किए होंगे, तो आपको खुद समझ में आ गया होगा कि प्रलोभन है क्या और प्रलोभन में आकर हम क्या हासिल कर सकते हैं। दोस्तों सोचो समझो, दुनिया के वेस्ट से वेस्ट, दुनिया के इकलौता सिस्टम जिसका नाम है प्रलोभन इंटरनेशनल, लोग कहते हैं इसको दुनिया का 8वां अजूबा, 21वीं सदी का 8वां अजूबा। तो हकीकत में दुनिया की 21वीं सदी का 8वां अजूबा है दोस्तों, इसको मानना पड़ेगा। और जब तक नहीं मानोगे तब तक जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर कुछ आप लोग करना चाहते हैं और करने के लिए यदि अगर प्रलोभन में एंट्री कर चुके हैं, अपने खाता खुलवा चुके हैं, 2250 रुपया से एंट्री कर चुके हैं, तो दोस्तों मेरे तरफ से एक ही विनती है कि बस सुबह शाम की 2 टैबलेट खाते जाना। सागर सर कहते हैं कि बस कुछ नहीं करना है, 2 टैबलेट सुबह शाम के खा लो, एक शाम की टैबलेट एक सुबह की टैबलेट, बाकी आपकी नैया बेड़ा पार लग जाएगी। लेकिन लोग टैबलेट खाना नहीं चाहते हैं, मीटिंग में आना नहीं चाहते हैं, यही रीजन है। सर जी अभी राजा राम जी सर जी बोले कि मैं तो, मेरे गांव में बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं। हर जगह का यही रीति है सर, हर जगह का यही रीति है। हर जगह कुछ न कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी बात को नहीं स्वीकार करेंगे, आपकी बात सुनने के लिए राजी नहीं होंगे। ये नेटवर्किंग मार्केटिंग है, नेटवर्किंग मार्केटिंग में यही होता है। अब आज जितने भी लोग दुनिया में अरबों रुपये का मालिक बने हैं, करोड़ों रुपये के मालिक बने हैं, उनको भी इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ा होगा जो आज प्रोसेस से हम और आप गुजरने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो आज की दुनिया में अरबपति करोड़पति बने हैं वो बिना मेहनत के बने हैं? नहीं दोस्तों, नहीं। वो भी एक दिन बहुत बड़ा संघर्ष किए होंगे, बहुत मेहनत किए होंगे, तब जाकर करोड़ों रुपया के मालिक बने हैं, अरबों रुपया के मालिक बन के बैठे हैं। तो उसी प्रकार हमें भी यहाँ पे एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल चुका है, एक ऐसा सिस्टम मिल चुका है जहां हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तभी हम उस मंजिल तक जा सकते हैं, उनके बराबरी में जा सकते हैं। दोस्तों बिना मेहनत के तो मुंह में रोटी नहीं जाती है, तो आप करोड़ों रुपए कमाने के लिए कैसे सोच सकते हैं? जब लोगों को प्लान बताते हैं प्रलोभन के बारे में, तो लोग यही कहते हैं कि कंपनी भाग जाएगी। क्यों भाग कहते हैं? क्योंकि उनके साथ ऐसी घटना घट चुकी है। बहुत सारी इंडिया में कंपनियां आई हैं और लोगों को गुमराह कर करके, झूठ बोल बोल के, वादा कर करके पैसे ले लेके 1 2 11 हो चुकी है। तो लोगों को कहना भी बुरी बात नहीं है, सही बात है, सही बात बोलते हैं लोग। कहा जाता है कि दूध से अगर मुंह जड़ जाता तो माठा भी फूंक के पीता है आदमी। तो लोगों को कहना भी जायज है, लेकिन हमें उसी बीच में लोगों को एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देना है कि आप जो भी आपने किया, जो भी आपका लॉस हुआ, उस लॉस को भरपाई करने के लिए
पूरे विश्व में एक ऐसा प्रोजेक्ट आ चुका है जहां से अपनी सारी लॉस को भरपाई कर सकते हैं। यहां कोई शक नहीं है। यहां आपको लग क्या रहा है, अरे ओनली 2250। अगर 2250 रुपया आप बचा भी लोगे तो क्या उससे अमीर बन जाओगे? नहीं दोस्तों, नहीं बनोगे। अब अगर आप 2250 रुपया परलवाइन में लगा दिए तो एक दिन अमीर 100% है कि बन जाओगे। तो 2250 की टेंशन मत लेना दोस्तों। यहाँ पे जो भी नए लोग आए होंगे, अगर मेरी बात सुन रहे होंगे, मेरी आवाज सुन रहे होंगे, तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि 2250 का टेंशन मत लेना। 2250 एक दिन आपको 100% है करोड़पति बना देगा। रातों रात तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक दिन 100% है कि बन जाएंगे। और 2250 रुपया अगर बचा भी लेंगे तो उससे कभी जीवन में अमीर नहीं बन सकते हैं और ना गरीब बन सकते हैं। तो दोस्तों 2250 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। एक छोटा सा खिलौना है समझिए। एक बच्चे को खिलौना लेते हैं तो उतना लग जाएगी। तो 2250 के टेंशन ना लेते हुए दोस्तों इस परलवाइन में एंट्री कीजिए। अगर जीवन में आपके सपने हैं, जीवन में आपका कोई गोल है, अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, अपने परिवार को हर खुशियां देना चाहते हैं, अपने आप को नाम कमाना चाहते हैं, मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो दोस्तों प्लीज इस परलवाइन को समझिए और जानकारी लीजिए और इसमें एंट्री कीजिए। और एंट्री करने के बाद सुबह शाम जो मीटिंग हमारी चलती है उस मीटिंग में आइए, तभी आपका कल्याण हो सकता है। लेकिन लोग जुड़ने के लिए तो जुड़ जाते हैं, लेकिन लोग मीटिंग में आने के लिए टाइम नहीं निकालते हैं। टाइम होता भी है तो बहानेबाजी है कि मैं तो फलना काम करने जा रहा हूं, फलना काम फंस गया, वो काम कर रहा था तो वो काम कर रहा था। नहीं दोस्तों, यहां बहानेबाजी नहीं चलेगी। यहां आपको एक्टिव होना पड़ेगा। जिस तरह से आपने 2250 रुपया लगा दिया, उस तरह से आपको सुबह शाम की मीटिंग भी अटेंड करनी पड़ेगी। अरे 1 महीना 2 महीना लगातार मीटिंग लेके तो देखिए कि परलवाइन है क्या। जब तक आप स्कूल में नहीं जाओगे तो सीख क्या पाओगे, और जब सीख नहीं पाओगे तो परीक्षा में लिख क्या पाओगे, और जब लिख नहीं पाओगे तो पास कैसे हो जाओगे। तो परलवाइन में पास होना है तो मीटिंग में तो आना ही पड़ेगा, परलवाइन की सारी जानकारी लेना ही पड़ेगा, परलवाइन के बारे में समझना ही पड़ेगा, इसके सिस्टम को समझना ही पड़ेगा कि हमें ऑटो पुल कैसे मिलता है, रिफिल इनकम कैसे मिलता है, फास्ट इनकम कैसे मिलता है। ये सारी चीज आपको समझना पड़ेगा। और जब तक आप खुद नहीं समझ पाते हैं तो आप दूसरे को क्या समझा पाएंगे? नहीं समझा पाएंगे। लोग हमारे साथ क्यों ज्वाइन होंगे? जब हमें खुद ही पता नहीं है तो लोग हमारे साथ कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। तो पहले हमें अपने आप में सुधार करना है, तब इसके बाद हमें दूसरे को सुधार करना है। जब हम सुधरने के लिए तैयार नहीं है तो हम दूसरे को क्या सुधार पाएंगे। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं इतने कहकर एक छोटी सी दोहा सुना दे रहा हूं और इसके बाद मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है दोस्तों। अगर आप कोशिश करते हैं लगन से, तन से, मन से, तो जीवन में कभी भी आपको हार नहीं होगा। तो कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। अगर समुद्र में या नदी में नाव जा रही है और उसमें अचानक अगर लहर आ जाए तो क्या नाव बाहर आ जाएगी? नहीं, वो पार ही होगी। तो लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, एक छोटी चिट्ठी को जब देखते हैं कि दीवारों पर जब चढ़ती है तो न जाने कितने बार गिरती है, कितने बार चढ़ती है, लेकिन फिर भी उसका संकल्प होता है कि चढ़ना है तो चढ़ना है। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, न जानो कितने बार नीचे गिरती है और कितने बार ऊपर चढ़ती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जो जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसको खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती दोस्तों।
लास्ट पॉइंट है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो दोस्तों। आपको असफलता मिलेगी, आपको कष्ट आएंगे, मुसीबतें आएंगी, लेकिन वो सारे झेलते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है दोस्तों कि हमारे ऊपर कष्ट आ रही है, मुसीबत आ रही है, परेशानी आ रही है। नहीं, परेशानी तो आएगी। अगर आप बड़ा हम काम करने जा रहे हैं तो बड़ा मुसीबत भी आएगी, प्रॉब्लम भी आएगी, संकट भी आएगी। तो सारे संकट को, सारे प्रॉब्लम को झेलते हुए हमें आगे बढ़ना है, तभी हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो दोस्तों। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो दोस्तों। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़कर न भागो तुम। किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। थैंक यू प्रीति मैम, थैंक यू। मैं इतने कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू राम जी मेहता जी, आपने इतनी अच्छी शेयरिंग दी। और सच में लोगों को समझ में ही नहीं आता कि 2250 रुपये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर हमें सफल होना है तो अपनी सफलता की सबसे पहली सीढ़ी 2250 रुपये है, जो अपनी सफलता की सीढ़ी को खड़ा करने के लिए चाहिए। तो कोई बात नहीं, सभी को भगवान सद्बुद्धि देगा। और सफलता के रास्ते में सच में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, तो हम सभी को कभी भी रुकना नहीं, पूरी तरीके से इन चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ना है। और एक दिन बहुत शिखर तक जाना है। जिस तरह से बहुत बहुत बड़े लोग, जो महान लोग हैं, उनके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाई, जिस तरह से उन्होंने अपनी कठिनाइयों को पार करके सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं, उसी प्रकार से हमें भी पहुंचना है। तो धन्यवाद राम जी, आपको बहुत बहुत अच्छी शेयरिंग दी आपने। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी रानी चौहान मैम को। तो वेलकम रानी चौहान मैम जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और बोलिए, अपनी शेयरिंग रखिए। रानी मैम, क्या मेरी आवाज को सुन पा रहे हो आप? चलो कोई बात नहीं, आगे हैं कौशल कुमार जी। कौशल कुमार जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है, आइए आप अपनी शेयरिंग रखें। थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले मैं सब इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं उनको नमस्कार कहना चाहूँगा। और बहुत ही शानदार प्लान प्रतीक गुप्ता सर का। और मैं इस पर्ल वाइन सिस्टम के मालिक फाउंडर को दिल से सलाम करता हूँ सर। और सर मैं दो सवाल पूछना चाहता था, दो सवाल। जैसे अभी खबर में आया है कि जो सरकार है, जो मतलब कि खुद का एक करेंसी बनाने वाली है, डिजिटल करेंसी इंटरनेट की। तो उसमें जैसे कि अभी बोल रहे थे कि कोर्ट की तरफ गया है कि खुद की करेंसी बनाएंगे, पर जो बाहर की जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह है, डिजिटल इंटरनेट की करेंसी है, तो उसे मतलब कि इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। तो हमारा डीपी भी एक करेंसी ही है, इंटरनेट की डिजिटल करेंसी है, इंटरनेट की करेंसी। तो मैं ये पूछना चाहता था कि क्या ये हमारा डीपी क्या बैन हो सकता है या नहीं? और सर, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोला है, तो ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये पर्लवन की अपनी करेंसी है, जो कि क्रिप्टो अमेरिका की करेंसी नहीं। हेलो, क्रिप्टो करेंसी के बारे में ही आ रही है न्यूज सर, क्रिप्टो वो तो करेंसी के आई है बारे। मैम। हेलो हेलो। हेलो मैम, वो तो ठीक है, वो जो है डिजिटल करेंसी है ना, इंटरनेट की करेंसी है, तो वो मतलब बैन बैन हो सकता है। अपील गई हुई है, अभी पक्का नहीं है कि बैन होगा या नहीं, तो अपील गई हुई है। तो नहीं हमारा सर। ये जो हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। तो ये जो हमारा पर्ल वाइन का डीपी है, ये भी एक डिजिटल करेंसी है, इंटरनेट की करेंसी है। तो मैं जानना चाहता था क्या ये बैन हो सकता है या नहीं। तो ये आप
प्रतीक गुप्ता सर बताते कुछ इसके बारे में। तो सर प्रतीक बिल्कुल गुप्ता सर तो बता ही देंगे। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो मोदी जी है उन्होंने डिजिटल इंडिया बनाने की सोची है, तो वो इंडिया में डिजिटल करेंसी लाना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी को बैन करना चाहते हैं। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो भी न्यूज आ रही है और डिजिटल करेंसी के बारे में कोई भी न्यूज नहीं आ रही है। तो इसके लिए जहां तक कि इसके वेबसाइट पे लिखा है पर्ल वाइन नेवर एंड, तो ये कभी भी अंत नहीं होगा इसका, और ना ही इसकी कभी करेंसी इसका कोई लॉस हो सकता है किसी को भी। तो हाँ जी हमारे मैम, सर वो भी आ गए हैं, प्रतीक सर आए हैं, तो वो भी आपको इसका आंसर दे देंगे। हाँ जी जी मैम, वो तो पता है, पर्ल वाइन विल नेवर एंड। जी जी सर जी। कौशल जी, हेलो, हाँ जी कौशल सर जी, जी। देखिए बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश कीजिएगा। हमारी हाँ जी, भारत सरकार है वो डिजिटल करेंसी बना रही है। किसके लिए बना रही है? इंडिया के लिए बना रही है। हाँ जी। अभी हमारे भारत में कौन सी करेंसी चलती है, आप बता सकते हैं? अभी तो फिलहाल कोई नहीं चलती, यूपीआई चला रहे हैं सभी शायद। यूपीआई तो टेक्नोलॉजी है, कैसी बातें करते हो आप? अभी नहीं नहीं, हमारे वो भारत, तो। हेलो। हाँ जी, आईएनआर अभी हमारे भारत में करेंसी, कौन सी करेंसी है, आईएनआर बताइए। क्या आप बोल रहे बताइए, हैं सर? एक सेकेंड। आप ये बताइए मुझे कि अभी भारत में कौन सी करेंसी चल रही है? अभी सर पता नहीं, नहीं चल रही है शायद मेरे ख्याल क्या से। आप बात करते हो यार, बिना करेंसी के भारत कैसे चलेगा? हाँ, वो वाली करेंसी सर, फिजिकल करेंसी अपनी जो रुपया जो यार सर आईएनआर है। डिजिटल करेंसी नहीं बोलते ना। सर कौन सा? देखिए समस्या आईएनआर। कब खड़ी होती है? समस्या तब खड़ी होती है ना तो पर्लवाइन का ज्ञान है हमारे पास, ना भारत की करेंसी का ज्ञान है ना। सर। और मैं आपको बताऊं, मैंने ना तो, मैं बाहर की खबर ही नहीं रखता, मैं सिर्फ जो काम करता हूँ उसी की खबर रखता हूँ। लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। तो सवाल का जवाब ये है कि अभी हमारे भारत के अंदर पेपर करेंसी चलती है। कौन सी करेंसी चलती है? पेपर करेंसी। हाँ जी, आपके पास जो नोट आते हैं वो पेपर के ही बनते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। तो बोलते हैं इसको पेपर करेंसी। इससे हाँ पहले जी। प्लास्टिक करेंसी रह चुकी है, उससे पहले स्टील रह हाँ, चुकी है, उससे पहले सोना रह चुका है, उससे पहले चांदी रह चुका है। सब करेंसी चल चुकी है ना हमारे देश के अंदर, हाँ जी। हाँ जी। है नहीं? तो अभी जो है मोदी साहब चाहते हैं हमारे हमारी करेंसी को डिजिटल करेंसी बनाना। और सिर्फ इंडिया ही अच्छा। नहीं चाहता, बल्कि हर कंट्री अपनी कंट्री में अपनी पेपर करेंसी को डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर रही है। अच्छा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, यानी कि अब जिस भी व्यक्ति को अपने वॉलेट में पैसा चाहिए, उसके उसका बैंक में अकाउंट होगा पहले, बाद में होगा उसके पास पैसा। अच्छा, बैंक में अकाउंट होगा, फिर नोट वाले जो पैसे जैसे होंगे मान वो। लीजिए कि अभी आप अपने बेटे को 500 रुपए देते हो, हाँ तो जी। अपनी पॉकेट से पेपर निकाला 500 का और अपने बेटे हाँ। को पकड़ा दिया, ठीक हाँ है। जी। लेकिन हाँ डिजिटल जी। करेंसी के अंदर या तो अपने बेटे को आप अपना अकाउंट दे के भेजोगे, हाँ जी। या उसका अकाउंट खुलवा के उसके अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। हाँ यानी जी। कि सारा लेन देन नंबर एक में करने के लिए डिजिटल करेंसी का निर्माण किया जा रहा है। और ये इतना हाँ। आसान नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। हाँ जी इसमें सर। टाइम लगेगा, बहुत सारा एफर्ट्स लगेगा। अब बात आती है डीपी की। हाँ तो जी सर। डीपी जो है वो पर्लवाइन की डिजिटल करेंसी है, इंटरनेट करेंसी है, ना कि वो इंडिया की, हाँ ना जी। कि वो अमेरिका की है। हाँ और जी। पर्लवाइन जो है वो एक वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है। अब हाँ जी। पर्लवाइन के डीपी से आपको दूध मिल जाता है क्या? नहीं, दूध तो नहीं मिलता अभी। पर्लवाइन के डीपी से सब्जी मिलती है क्या? नहीं नहीं। पर्लवाइन के डीपी से दवाइयां मिलती हैं क्या? नहीं सर, अभी नहीं मिलता। पर्लवाइन एक सॉफ्टवेयर है, एक तरीके का वीडियो गेम सिस्टम है ये। यहाँ पे आप डीपी अर्न करते हो, डॉलर के रेट से आईएनआर में कन्वर्ट करते हो। पर्लवाइन क्या है? एक हेल्पिंग प्लेटफॉर्म है। हम सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, समझ रहे हैं? एक व्यक्ति हाँ। 2250 से आता है, वो 16 लोगों की हेल्प कर देता है। उसका अच्छा। पैसा
16 लोगों में बढ़ जाता है। हाँ समझ जी, रहे हाँ हैं आप जी, मेरी बात को? हाँ तो जी, हाँ हेल्प जी हो सर। गई कि नहीं हो गई? सर हेल्पिंग हो गया। प्लेटफॉर्म, ठीक है। हाँ जी सर। और ये हेल्पिंग प्लेटफॉर्म जो है वो डीपी पे बना हुआ है, और डीपी को पर्लवाइन की इंटरनेट करेंसी, क्योंकि पर्लवाइन इंटरनेट के द्वारा चलता है तो डीपी भी इंटरनेट के द्वारा चलता है, हाँ जी सर। ठीक है। इसकी प्रोग्रामिंग डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से की गई है, हाँ ठीक जी है। सर। तो दुनिया में कोई भी करेंसी चालू हो या बंद हो, ना तो पर्लवाइन वेबसाइट पे फर्क पड़ने वाला, ना हाँ, पर्लवाइन के डीपी पे फर्क पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की, हर कंट्री की गवर्नमेंट की नजर में डीपी हाँ है जी, ही नहीं। हाँ जी सर। बात समझिए मैंने क्या बोला? सर ये जैसे डीपी एक सुनिए पॉइंट है पूरी डिजिटल। बात, आप बात नहीं समझ पा रहे हैं, या तो आप समझ नहीं हाँ पा जी रहे हैं। सुन रहा हूँ सर। सर समझाइए किसी समझाइए। भी कंट्री की गवर्नमेंट की नजर में डीपी है ही नहीं। अगर नजर में है तो क्या चीज है? पर्लवाइन। और पार्लियामेंट। पर्लवाइन किस रूप में है? पर्लवाइन किस रूप में है? एक वेबसाइट वेबसाइट। के रूप में। वेबसाइट। मेरी बात समझ में आ गई? अब हाँ जी सर। पर्लवाइन, पर्लवाइन लीगल और इनलीगल, ये तो बात की बात है। ये तो तब बात है जब पर्लवाइन आपसे पैसा लेती और पर्लवाइन आपको पैसा देती। ना वो आपसे लेती है, ना वो आपको देती है। हाँ जी सर। कितना टाइम हो गया पर्लवाइन में काम करते हुए आपको? सर जी मुझे अभी 8 से 9 महीने हुए। अच्छा, 8 से 9 महीने, 9 महीने हो गए। कौन सी रैंक है आपकी? सर मेरी कोरल है और एमेजोनाइट। कितनी टीम है आपकी? सर टीम नहीं है ज़्यादा, अभी मैंने मतलब 9 लोगों का अकाउंट खोला हुआ है। अभी आप मेरी बातें कहाँ समझ पाओगे यार, तो सर मैं है ना? समझ रहा हूँ। ठीक है, ये तो बहुत ऊंचे लेवल की बातें हैं जो मैं आपको नहीं बता सर रहा हूँ। समझ रहा हूँ मैं, बहुत मीटिंग तो वगैरह में मतलब वो आया हूँ। वो जो इंडिया की डिजिटल करेंसी है वो अलग चीज है, हाँ जी सर। ठीक है। वो आरबीआई सर से अप्रूव्ड होगी हाँ जी डिजिटल सर। करेंसी। उस पे हाँ जी, हाँ जी। गवर्नर की मोहर होगी हाँ डिजिटल जी सर। करेंसी पे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ जी सर। लेकिन ये जो डिजिटल करेंसी है, ये पॉइंट है। और ये हाँ पर्लवाइन जी। की वेबसाइट पे हम पॉइंटों को अपने आईएनआर से, डॉलर के रेट से कैश करते हैं। हाँ जी सर। सिस्टम के एक्सचेंजर बैठे हैं जो एज पर आरबीआई गाइडलाइन के थ्रू हमें हमारा डीपी एक्सचेंज करके देते हैं, हाँ जी सर। ठीक है। इसीलिए पर्लवाइन विल नेवर एंड है। हाँ रह जी गई सर। बात क्रिप्टो करेंसी की, ठीक है। तो हाँ जी क्रिप्टो सर। करेंसी, क्रिप्टो करेंसी एक अलग चीज है। वो बाय और सेल के ऊपर उसका रेट ऊपर और नीचे जाता है, वर्ल्ड वाइज रन करती है, और बहुत सारी उसके अंदर चीजें होती हैं जिससे दूर दूर तक पर्लवाइन का कोई लेना देना नहीं है। पर्लवाइन में आप सिर्फ ये हाँ जी समझ के सर। चलिए कि पर्लवाइन इंटरनेशनल इज ए डीपी प्रोग्राम सिस्टम। एक ये सिस्टम है, हाँ जी सर। इसमें डीपी की प्रोग्रामिंग कर दी गई है। आप इस हाँ जी सर। प्रोग्राम से जुड़ जाते हो तो डीपी कमा लेते हो। अब डीपी को आप कैश करोगे तो कैसे कैश करोगे, वो तरीके आपको बता दिए गए डॉलर के रेट से। सिंपल हाँ सी जी बात है। सर। अब आपने मुझे 2250 दिए, ये तो गवर्नमेंट को आप प्रूफ कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको 30 डीपी दिए, इससे गवर्नमेंट को क्या मतलब? हाँ जी, हाँ जी सर। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। ये चीज आप समझिए, ठीक है। हाँ तो जी सर। हमारे पर्लवाइन को और पर्लवाइन की वेबसाइट को और पर्लवाइन के डीपी का कोई मतलब ही नहीं है। ये ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है, और हमेशा चलता रहेगा, और लंबी रेस का घोड़ा है, ये आपको करोड़पति बना के भी नहीं छोड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी सर। सर और ठीक है? जैसे ये डीपी एक डिजिटल पॉइंट है, आपके करेंसी अपलाइन का नहीं नाम है। क्या है? हाँ जी, अपलाइन का आपके नाम है मेरा रविचंद्रा। उनसे क्वेश्चन करिए आप। सर वही बोल रहा था सर, जैसे ये डीपी एक डिजिटल पॉइंट है, इंटरनेट करेंसी नहीं है। और सर ये क्रिप्टो करेंसी सर बाहर की करेंसी है ना, डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी में कॉइन आते हैं, ठीक है जी। हाँ हाँ। हाँ, अच्छा। पर्लवाइन कॉइन में डील नहीं करती। हाँ जी सर, वो बाहर की मतलब वो कॉइन है। जी। सर और जैसे एक मैं वो पूछ रहा था कि हमें वो मीटिंग में दिखाते हैं कि www.whois.com पे जाके मतलब कि वगैरह क्या बोलते हैं उसका एक्सपायरी डेट दिखाते हैं पर्ल वाइन की।
वहाँ पे जो भी 2029 वगैरह। तो सर ये मैं पूछना चाहता था कि ये एक्सपायरी डेट पर्ल वाइन की दिखाते हैं या पर्ल वाइन की डोमेन की एक्सपायरी डेट दिखाते हैं? डोमेन की वैलिडिटी है वो, जब हाँ जी वैलिडिटी सर। कंप्लीट होगी उसे दोबारा अपडेट करा लिया जाएगा। हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी सर, हाल ही में अभी फेसबुक ने अपना वो डोमेन वैलिडिटी अपग्रेड किया है। अभी आपने प्लान सुना पूरा? हाँ जी, वो ठीक है सर, थैंक यू ठीक है, सर। ओके। थैंक यू। ओवर टू यू प्रीति मैम, मीटिंग को वाइंड अप की तरफ ले चलिए। जी सर। तो सर एक लास्ट शेयरिंग जहाँ बीन सिंह राठौर जी ने हैंड रेज किया हुआ था, तो मैं उनसे कहूंगी कि वो अपना माइक को अनम्यूट करें और अपनी शेयरिंग दें। तो इसके बाद हम अपना मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाएंगे। तो रानी मैम आ थैंक यू जाइए। मैम, आपने मुझे बुलाया। सम्मानित सभी पर्ल वाइनर्स को भीम राठौर सूर्यवंशी देवभूमि उत्तराखंड से मैं नमन करता हूँ। सर मेरे को यहाँ पे आके ज्यादा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि सीखते सिखाते कुछ अर्निंग भी हुई है। हालांकि वो हजारों में है, लाखों में कमाना बाकी है। खुद कमा पा रहा हूँ, टीम से कमवाना बाकी है। लेकिन आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन है उसके लिए मैं एक नहीं 100 बार नमन करता हूँ अपने ग्रेट लीडर और अपने सीनियर प्रतीक सर का। प्रीति मैडम ने भी बहुत अच्छा जो है संभाला है मंच को। बस मैं अपने वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम दूंगा कि जो भी आए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ अपना जो कंसंट्रेशन है, अपना जो फोकस है, वो सिर्फ इस तरफ को लगाओ। जब दुनिया ने यहाँ से करोड़ों कमाया है, वो लोग नहीं सोच रहे हैं कि इसमें क्या होना है। हम क्यों सोचे? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से अर्निंग हो सकती है, बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। तो क्यों ना वहां ध्यान लगाया जाए? क्यों बेकार में जो है नई नई चीजें लेके टाइम खराब होता है? उससे अच्छा तो यह है कि सीधा सा अगर किसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर में करे। और यहाँ तो सिर्फ शेयरिंग देनी है, और शेयरिंग में यही है कि वेलकम, आओ पर्ल वाइन के साथ चलते हैं और दुनिया बदलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू भीम सिंह जी, थैंक यू। और आज मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे बैठे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, 42 पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको ये उनका जो एक डाउट होगा तो सबके मन में चल रहा होगा कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो रही है, तो उसकी वजह से हमारा पर्ल वाइन तो कहीं बंद नहीं हो जाएगा। तो प्रतीक सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से सब समझाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सबका डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो लास्ट में मैं यही कहूंगी कि एक मैम दो कामयाबी। छोटी शेयरिंग ले लीजिए, 2-2 मिनट की। ये रेज हैंड काफी देर से है ना? ठीक है सर, ठीक है जी। तो यहाँ पे कल्पना नागड़ा जी हैं, तो उनको मैं बुलाऊंगी स्टेज पर, वो अपनी शेयरिंग रखें। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरा नाम कल्पना नागदा है, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ और अनेक सारा आगे मैंने रैंक किया है। और प्रीति गौतम मेरी अपलाइन है और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बोलना भी सिखाया। क्योंकि मैडम मेरे को 1 साल हो गया इस पर्ल वाइन में ज्वाइन हुए, लेकिन ये 4 महीने से मैं इस मीटिंग में आ रही हूँ और मीटिंग भी सुन रही हूँ और बोलना भी सीखी हूँ। लेकिन पहले मीटिंग भी नहीं सुनती थी और कुछ भी नहीं जानती थी। खाली मैडम ने मेरे को इतना सा ही बोला था, प्रीति मैडम ने, कि कल्पना मैडम आप मेरी सहेली हो, लेकिन मैं मेरी सहेली की वजह से मैं आपको इसमें देखिए ये ईमेल आईडी वगैरह ये लगता है तो आप दीजिए। तो मैंने ईमेल आईडी भेज दिया और मैडम के ऊपर विश्वास करके मैंने उन्होंने ज्वाइन कर दिया। पैसा उन्होंने ही डाला था। तो फिर बाद में मेरे को बोला कि मैडम आप अगर मैं आपको समझा रही हूँ वैसा ही आप समझ जाओगी तो आप दूसरे का भी ज्वाइनिंग खुद कर सकोगी। तो भी मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने 6-7 महीनों के बाद मैंने एक ज्वाइनिंग लगाई थी, क्योंकि मैडम ने मेरे को बोल बोल के बहुत बोला था। तो मैं बोली ठीक है, अगर मुझे 32 लाख निकालना है तो मेरे को कहीं ना कहीं से 4 लोग तो मुझे ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो मैं धीरे धीरे ज्वाइन करने में लगी और दूसरे जन की पहले ज्वाइनिंग की और उसी से मेरे को डीपी मिला। तो मैंने
50 डीपी से कोरल किया और उसके बाद मैंने और ज्वाइनिंग की, तो मैंने मेरे तीनों बच्चों को डाला और मेरे हस्बैंड को भी मैंने इसमें ही डाला। वो अभी पर रैंक पे है, उनके नीचे भी मैंने 3-3 लोगों को डाल के रखा है और उनके आशीर्वाद से प्रीति मैडम, मैं गुरु माँ मानती हूँ उन्हें, क्योंकि उन्हें वो गुरु माँ जैसे कि हमें छोटे बच्चे की तरह वो हमें समझाती है कि एक एक अगर हम भूल जाते हैं तो वो बहुत ध्यान से हमें बताती है कि छोटे बच्चे को मस्ती करते हैं तो अपन मार सकते हैं, लेकिन बड़े लोग बड़े को समझाएंगे तो वो खाली गुस्सा करेंगे, क्योंकि अपने माँ बाप ही गुस्सा करके ही हमें समझाते हैं। इसीलिए मैं उनको माँ बाप मान के बैठी हूँ, क्योंकि मेरी गुरु माँ है वो। गुरु माँ का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर आगे पहुंचेंगे अपन। और मैं उनका ही बहुत एहसान करती हूँ कि मुझे इसमें बोलना ही सिखाया, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं बोलती थी। मेरा नाम बोलते थे सर, लेकिन मैं बहुत डरती थी, नाम भी बोलने के लिए मैं बहुत कांपती थी पूरा कि अभी मैं क्या बोलूंगी। लेकिन आज मैं इतना बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी 2 बजे की मीटिंग ले रही हूँ और 20-25 जन की मेरी डायरेक्ट में टीम है और बाकी 50 लोगों की बड़ी है आगे। जिसने जिसने ज्वाइन किया वो 50 लोग तक पहुंचे हैं। ए बाबू खोलना मत। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सर, प्रतीक गुप्ता सर और प्रीति मैडम, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। वेरी वेरी थैंक यू। परलवान, जय परलवान। जय परवाइन, थैंक यू आपने अपनी शेयरिंग रखी। और गुरु सच में बहुत महान होते हैं, उनकी कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। मेरे गुरुजी मेरे प्रतीक सर हैं, मैं प्रतीक सर के डाउनलाइन में हूँ और प्रतीक सर ने मुझे बोलना सिखाया। मैं भी ऐसे ही नर्वस हो जाती थी, शाई फील करती थी। तो ये प्रतीक गुप्ता जी की ही मेहरबानी है, तो जो उनकी शुभ इच्छाएं हैं जो भी हैं, तो उन्हीं की वजह से मैंने भी बोलना शुरू किया है आज। तो गुरु जैसा कोई भी नहीं होता हमारे प्रतीक सर के लिए, तो कोई भी शब्द बहुत कम है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो बहुत ही ग्रेट हैं। तो गुरु गुरु होते हैं, वाकई ही बिल्कुल गुरु एक माँ बाप की तरह होते हैं, जो हमें हमारी गलती होने पर बताते हैं, रोकते हैं, समझाते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सो थैंक यू कल्पना जी। तो अब अगला हैंड रेज लेना चाहूंगी मैं देवेंद्र कुमार जी का। देवेंद्र कुमार जी आइए, आप भी अपनी शेयरिंग रखिए। जय पल्लवन सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? कंफर्म जी करेंगे। आ रही सर, बोलिए। चलिए, मैं एमजीआरडी ग्रुप मंच को मैं नमन करता हूँ और प्रतीक सर को भी चरणवंदन, क्योंकि इनके पास जो नॉलेज है काफ़ी है। और ये जो सवाल हो रहा था सर, मैं तो हमेशा मैं थोड़ा सा परिचय दे दूँ। मेरा नाम देवेंद्र कुमार, मैं बिहार की पावन धरती ककोला से बिलोंग करता हूँ और इस पर्ल वाइन सिस्टम को सीख रहा हूँ, जी रहा हूँ। ये सिस्टम अनुभव करने का है और सीखने का है। जब तक सीखेंगे नहीं, आगे नहीं दिख पाएंगे। ये पर्ल वाइन रूटीन सिस्टम बहुत ही आसान है, इसलिए अदर सिस्टम वाले ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि समझ ही नहीं पाते ये सिस्टम है क्या। इसको अनुभव करें अपने आप में। ये सिस्टम जो 100 साल बिता चुकी है, ये अपने आप में एक अजूबा है। और हमारे प्रतीक सर जो बताए बहुत ही अच्छा, ना सिस्टम लेती है ना देती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन या 16 लोगों में करती है, बहुत ही ज़्यादा। मैं क्या बोलूँ, जय पलवान सर, मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। जय पलवान। बहुत ही बढ़िया लगा सर, आप स्टेज पर आए और आपने अपने शेयरिंग को रखा। तो अगली शेयरिंग में लेनी चाहूंगी चंदन गुप्ता जी की। चंदन गुप्ता जी आइए, बोलिए, अपनी शेयरिंग दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। शायद वो अभी अवेलेबल नहीं है, मीटिंग को वाइंड अप कर दीजिए मैम। ठीक है सर। तो मीटिंग को वाइंड अप करने के लिए मैं प्रतीक सर को बोलूंगी कि आप आइए मंच पर और अपने 2 शब्द बोलिए और मीटिंग को वाइंड अप कीजिए। तो ओवर टू प्रतीक सर, वेलकम सर। थैंक यू प्रीति मैम। बहुत ही शानदार और सरल स्वभाव से आपने आज इस पर्लवाइन एमजीआरडी टेलीग्राम ग्रुप की मीटिंग पर अपनी जो होस्टिंग की है वो तारीफे काबिल है और हमेशा तारीफे काबिल रहेगी। और मैं उम्मीद करूंगा इसी प्रकार से आप होस्टिंग,
प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग हर चीज में नंबर 1 रहेंगे, और यही मैं चाहता हूं। और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। प्लान प्रेजेंटेशन भी मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश की है। लास्ट में सभी लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूंगा दोस्तों, पर्ल वाइन इंटरनेशनल में हमें कामयाब होने के लिए 2-4 काम करने हैं बस। पहला काम, मीटिंग किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, मीटिंग में जरूर जाना है। दूसरा काम, मीटिंग में अपने डायरेक्ट जितने हम कर चुके हैं उनको भी मीटिंग में आने के लिए कहना है, उनको भी साथ मीटिंग में लाना है। और तीसरा काम, हमें अपने से नए लोगों को हमेशा मीटिंग में बैठाते रहना है, और अपने जो डायरेक्ट है, अपनी जो टीम है, उनसे भी यही कहना है कि वो अपने से नए लोगों को मीटिंग में बैठाते रहें। बाकी का काम मीटिंग करेगी। प्लान प्रेजेंटेशन मीटिंग करती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मीटिंग करती है, फॉलो अप क्लोजिंग मीटिंग करती है, एजुकेशन ट्रेनिंग मोटिवेशन मीटिंग करती है, सब कुछ मीटिंग करती है, माहौल मीटिंग देती है, क्राउड मीटिंग देती है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आंसर मीटिंग देती है। तो यहाँ पे अगर हम मीटिंग के माध्यम से अपने बिजनेस को उठाना चाहें तो हमारा खर्चा नहीं होता बिल्कुल भी। जैसे आप अगर किसी व्यक्ति को फिजिकल प्लान देने जा रहे हो तो आपका खर्चा होगा, घर से बाहर निकलोगे, अगर आप बाइक से जाते हो तो आपका पेट्रोल लगेगा, अगर आप कार से जाते हो तो आपका पेट्रोल लगेगा, अगर आप बस से जाते हो तो भी आपके पैसे लगेंगे। फिर जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हो, अगर उसके घर गए हो तो कुछ लेके जाओगे, और अगर कहीं बीच रास्ते में बुलाया है तो भी उसे चाय नाश्ता खाना पीना जरूर कराओगे, तो वहां भी आपका खर्चा होता है। लेकिन मीटिंग में कोई खर्चा नहीं होता। आपने फोन पे इनवाइट किया कि भाई हमारी एक बहुत शानदार मीटिंग होती है, उसमें आओ, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट की जानकारी दी जाती है, एक बार आके देखो, अच्छा लगता है तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। आपने फॉलो अप करके उनको टेलीग्राम डाउनलोड करा दिया, जूम मीट डाउनलोड करा दी, और उसके बाद उनको फॉलो करा कि आपको आना है, मीटिंग शुरू होने वाली है, आप आइए बैठिए, पूरा प्लान सुन के ही जाइएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। उस व्यक्ति का भी समय बचेगा, आपका भी समय बचेगा। जितनी देर में हम किसी से मिलने के लिए हम अपने कपड़ों को प्रेस करते हैं, कपड़ों को पहनते हैं, जूतों को पहनते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, रोड तक जाते हैं, गंतव्य स्थान तक जाते हैं, इतनी देर में तो उस व्यक्ति की प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप और क्लोजिंग सारी चीजें ऑनलाइन के माध्यम से हो जाती हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन मीटिंग का महत्व समझिए, और इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास एक एंड्रॉयड फोन होना चाहिए, आपके फोन में डाटा होना चाहिए, रिचार्ज होना चाहिए, पावर बैंक आपके पास होना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो पर्लवाइन अगर कर रहे हो तो कुछ भी करके, कैसे भी करके वाईफाई जरूर लगवाओ। अगर आप पर्लवाइन कर रहे हैं तो कुछ भी करके, कैसे भी करके 2-4 हजार का खर्चा करके वाईफाई लगवा लीजिए। 400-500 रुपए महीना जाता है, 150 MBPS की स्पीड ले लीजिए, बहुत शानदार ये स्पीड होती है। बंद कमरे के अंदर अगर आप अपने मोबाइल को चलाएंगे आपको नेट की दिक्कत नहीं आएगी, इतना आप समझ लीजिए। घर के अंदर आपके इंटरनेट आ गया, अब आपको नेट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आवाज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये सारी चीजें। तो बिजनेस बहुत शानदार है। अगर आपको इस बिजनेस को करना है, टीम आपकी वर्ल्ड वाइज बनेगी। आप सोचते हैं कि अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में ही काम करना है, तो कितना भाग लोगे आप? एक व्यक्ति को खुद से डायरेक्ट लगाने जाते हो, कोई गारंटी नहीं है कि वो बंदा जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, पर आपका खर्चा जरूर हो जाता है। लेकिन अगर वो जुड़ता है तो आपने क्या कमाया? 1218 रुपये 75 पैसे। लेकिन दोस्तों, अगर इसी काम को आप ऑनलाइन करते तो आपका 1 रुपया खर्च नहीं होता। मैं तो इसी तरीके से करता हूँ। जब कोई बड़ा सेमिनार करना होगा, जब बहुत बड़ी आपकी टीम हो जाए, कोई स्पेशल फंक्शन आप करो, आपने इस सिस्टम से 50 लाख 1 करोड़ रुपए कमा लिया हो, तब अगर आपने, मैं कहता हूं 10 लाख भी कमा लिए, और 10 लाख में आप ने 10 लाख रुपए की सेविंग की हुई है। जैसे कमा के आदमी के खर्च भी हो जाते हैं पैसे, जैसे भाई घर के खर्चे हैं, आपके बच्चों के स्कूल की फीस है, आपकी बाइक का पेट्रोल है, घर का राशन है, और भी जरूरतें हैं, तो उनमें भी खर्च हो जाते हैं। जब आप पर्ल वाइन से कम 5 लाख रुपए की सेविंग कर लो अपने खर्चे निकाल के, तब 50,000 रुपए, लाख रुपए का एक सेमिनार करना। उससे पहले आपको जरूरत नहीं है। मैं खर्च करने पे, इन्वेस्ट करने पे बिल्कुल भी मतलब जो फोकस नहीं बनाता। मेरा तो मैं एक ही चीज कहता हूँ, कमाओ और बचाओ, कमाओ और बचाओ, कमाओ और बचाओ। ठीक है। अपग्रेड करने के लिए भी वही चीजें बताता हूँ हमेशा कि कैसे अपग्रेड करना चाहिए। सुबह शाम की आप लोग मीटिंग में आते हैं तो आप हमेशा इस चीज को नोट करते होंगे। सिस्टम बहुत प्यारा है। 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाना पर्लवाइन में कुछ भी नहीं है। हर आदमी को सिर्फ अपने से 4 अकाउंट देने हैं। अब जरा सोचिए,
एक 2250 का अपना अकाउंट और 4 अन्य व्यक्ति के अकाउंट। खाली इतना काम भी अगर आदमी कर दे, 6 की बात छोड़िए, 5 की बात छोड़िए, सिर्फ 4 अकाउंट, सिर्फ 4 अकाउंट आदमी खुलवा दे और हर आदमी 4 अकाउंट खुलवा दे, 8 महीने के 80 लाख रुपए, समथिंग 1 करोड़ हो गए। मैं कहता हूं इतने बड़े अमाउंट को क्रिएट करने के लिए अगर आपको आज मैं फंडा दे रहा हूं, उसको आजमा लेना, शायद वो काम कर जाए। आप 32 लाख रुपए की गारंटी मत लीजिए किसी की, और 2250 की गारंटी सबकी ले लीजिए। ये मैं कह रहा हूं आपसे। 32 लाख कैसे मिलेंगे ये समझा दीजिए, पर 2250 की गारंटी ले लीजिए। अगर आपने 4 आदमी की 2250 की गारंटी ली तो टोटल आपने लाइफ में, जिंदगी में 9000 रुपए की गारंटी ली। भाई आपके 2250 की मेरी जिम्मेदारी, पर शर्त एक ही है कि आपको इस बिजनेस में मीटिंग में आना होगा और 4 लोगों के अकाउंट खुलवाने होंगे, इतने चीज। तो हर आदमी अगर सिर्फ 4 बंदों की गारंटी ले रहा है, मान के चलो कहीं से बिजनेस टूटे ना रुके ना, तो 9000 रुपए की एक बंदे ने गारंटी ली। और 9000 रुपए की अगर आप गारंटी लेते हो तो 1218 रुपए 75 पैसे गुणा में 4 करते हो तो 4875 रुपए तो आपके पास ही आ गए, माइनस 9000, 4125 रुपए का खाली लाइबिलिटी आपके ऊपर बनता है। अब हर आदमी अगर 4125 रुपए की लाइबिलिटी ले सकता है और लेता चला जाए तो 1 महीने में आदमी यहाँ पे 1 करोड़ रुपए कमा सकता है, 1 महीने में। तो मेरा मानना ये है कि जो हम अपग्रेडेशन में फोकस बना रहे हैं कि हम क्वार्ट्ज करें कि ऑनेक्स करें, कि बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, रूबी तक जाना चाहिए, लेकिन कमा के, घर से पैसा लगा के नहीं। वो गलत तरीका है और वो आपको नुकसान देगा, वो एक्सीडेंट हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में एक्टिव इनकम की वैल्यू समझते हैं, ऑटो पूल का नहीं पता कि कितने टाइम में कौन सा आएगा। फॉर्चून इनकम से नहीं करोड़पति बन सकते, रॉयल्टी से भी नहीं करोड़पति बन पाओगे। इतनी रॉयल्टी सिस्टम नहीं दे देगा कि आप सोचे कि आपका बेड़ा पार लग जाएगा। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि इस बिजनेस में अगर कामयाब होना चाहते हैं, तो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो आप अपग्रेडेशन में रिस्क मत लो। एक्सेलसियर के लिए $860 आप लगा रहे हो वहां तक पहुंचने के लिए, उससे अच्छा तो यह है कि 9000 रुपए, 3 चौक 12, $120 की आप गारंटी ले लो, जिसमें आपके पास $70 खुद ही आ जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? $65 खुद ही आ जाएंगे अपने पास। तो कहने का मतलब अगर हर आदमी एक एक महीने में अगर 4 अकाउंट होल्डर ढूंढ के उनकी गारंटी ले ले, 9000 रुपए की लाइबिलिटी, आप लाखों रुपए का व्यापार करते हो, लाइबिलिटी है, लाखों रुपए की पढ़ाई करते हो, लाइबिलिटी है। अगर आप ये लाइबिलिटी ले लें सब लोग, मतलब कहने का ये है कि किसी भी तरीके से 4 की मैट्रिक बन जाए, किसी भी तरीके से 5 की मैट्रिक बन जाए, किसी भी तरीके से 6 की मैट्रिक बन जाए, अपने डायरेक्ट की हर आदमी लाइबिलिटी ले ले, 55% तो अपने पास ही आता है। सोचिए आप। तो इससे अगर हमारी मैट्रिक बनती है 9000, या कहता हूं मैं, अगर बात कर ले चलो साहब 2250 गुणा में 6, 13500 रुपए की लाइबिलिटी, जिसमें से आपके पास 1218.75 गुणा में 6 करते हो तो 7312 रुपए तो अपने पास ही आ गया, माइनस 13500 रुपए, 6000 रुपए की लाइबिलिटी हुई सिर्फ। तो अगर हम 5-6 बंदों की सिर्फ जो डायरेक्ट में लगा रहे हैं उनकी गारंटी ले लें, लेकिन गारंटी लेने से पहले कंडीशन ले लें, भाई मीटिंग में आओगे, पहले इनवाइट करो, फिर प्रेजेंटेशन में बैठाओ, फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो, फिर उसको बोलो मैं आपकी गारंटी लेता हूं, फिर वो पैसा देगा, फिर बोलो मेरी एक कंडीशन है, कंडीशन ये सुबह शाम मीटिंग में आओगे और 6 अकाउंट आप खुलवाओगे, बोलो यस, वो कहेगा यस। अगर वो 6 अकाउंट खुलवाता है तो उसकी गारंटी आप ले लीजिए, सिंपल। और भी बढ़िया तरीका यह है कि किसी व्यक्ति के 4 डायरेक्ट करके कोरल बाद में कराओ। आप देखिए कि 4 की मैट्रिक का जो स्ट्रक्चर है वहां पे एक भी अपग्रेडेशन नहीं है, कोरल भी नहीं किया, तब भी 80 लाख कमा रहे हैं हम, मत करो कोरल। 5 की मैट्रिक का जो स्ट्रक्चर है 4.5 करोड़ रुपए कमाते हैं, मत करो कोरल। 6 की मैट्रिक का जो स्ट्रक्चर है 18 करोड़ रुपए कमाते हैं, मत करो कोरल, मत करो अगाटे। अगर करते हो तो पे आउट आपका डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, कई 100 गुना हो जाएगा।
जैसे 6 की मैट्रिक में ऑनेक्स अंबर की डुप्लीकेशन चला दो तो 6 की मैट्रिक से तो 18 करोड़ है, लेकिन ऑनेक्स अंबर की डुप्लीकेशन चढ़ा दी तो 140 करोड़ बन जाता है, काम उतना ही है। तो वो चॉइस है। बात सिर्फ इतनी सी कि हर बंदा सिर्फ 6 बंदों को राजी कर ले, हर बंदा सिर्फ 4 बंदों को। अब इतना भी काम ना कर सके तो फिर पैसा हमारे भाग्य में कैसे आएगा? इससे सरल रास्ता भगवान हमको अमीर बनने का नहीं दे सकता है, इससे सुलभ रास्ता भगवान हमको अमीर बनने का नहीं दे सकता है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, पर्लवाइन से सस्ता, पर्लवाइन से महंगा, पर्लवाइन से आसान और पर्लवाइन से कठिन दुनिया में ना कोई प्रोजेक्ट बना था, ना बना है, ना बनेगा। पर्लवाइन जैसा क्रिस्टल एंड क्लियर प्लान 100% डिस्ट्रीब्यूशन का, और पर्लवाइन जैसा सॉफ्टवेयर ना तो पहले कभी बना था, ना बना है, ना बनेगा। पर्लवाइन जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। पर्लवाइन लंबी रेस का घोड़ा है, कभी आपको धोखा नहीं देगी और कभी ये शोर भी नहीं मचाएगी, हल्ला भी नहीं करेगी। लीडर ही हल्ला करते हैं, लीडर ही लोगों को नेगेटिव करते हैं, लीडर ही लोगों को पॉजिटिव करते हैं। आपको लीडर को नहीं देखना, आपने वेबसाइट देखनी है, पर्लवाइन को देखना है, बात खत्म। पर्लवाइन क्या बोल रही है, पर्लवाइन क्या कह रही है, पर्लवाइन क्या सुन रही है। तो दोस्तों काम करिए, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट लगाइए और मैट्रिक पे फोकस करिए, मैट्रिक की वैल्यू समझिए, अपनी टीम को मैट्रिक की वैल्यू समझाइए और उसके बाद अपग्रेडेशन की वैल्यू समझिए, अपनी टीम को अपग्रेडेशन की वैल्यू समझाइए और सबसे महत्वपूर्ण बात मीटिंग की वैल्यू समझिए। ये बिजनेस अब टोटल मीटिंग के ऊपर निर्भर है। ये जो ऑफलाइन मीटिंग है दोस्तों वो ज्यादा नहीं चल सकती क्योंकि पर्लवाइन इंटरनेशनल के अंदर एमडी और सीएमडी सपोर्ट करने नहीं आता। पहले जो मीटिंगें होती थी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के अंदर, वहां एमडी सीएमडी खर्चा उठाते थे और खाली वो अपने कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को टिकट लगा देते थे। लेकिन अब ये पर्लवाइन के अंदर नहीं है। पर्लवाइन के अंदर लीडर ही एमडी और सीएमडी, क्योंकि आपको ऑनर है, यहाँ पे मालिक हक मिला हुआ है, आप डिसाइड करो आपको अपना बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। तो फ्री में हो रहा है ये बिजनेस, ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से फ्री में बन रही है टीम, एक कप चाय पिलाए बगैर भी। देखिए आज से पहले किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर मैंने अगर कोई ज्वाइनिंग निकाली तो एक बंदे को जोड़ने में कम से कम 500,000 रुपए मेरे खर्च हो जाते थे। पर्लवाइन पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 50 पैसे भी एक बंदे को जोड़ने में मेरे खर्च नहीं होते। कोई मुझसे मिलने चला है वो एक अलग बात है, साथ में बैठ के रेस्टोरेंट में कुछ 10-50 रुपए खर्च कर लिए, लेकिन पहला ऐसा हिंदुस्तान का ये प्रोजेक्ट है, इंडिया के कोने कोने में काम चल रहा है। और एक भीम सिंह राठौर जी देहरादून से, मेरा 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। प्रीति सिब्बल मैम पंजाब से, मेरा 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। आप समझिए, एक कैमरा बेरा जी उड़ीसा से, मेरा 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से मेरी टीम भारत के 29 राज्यों के अंदर है, 29 राज्यों से बाहर भी है, अदर कंट्री में भी है। पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी की ज्वाइनिंग निकालने में 1 रुपए भी खर्च नहीं होता और ज्वाइनिंग बड़ी छोटी है, मात्र 2250 की, और कमीशन बहुत तगड़ी है, 1218.75 रुपए, 55%, लगभग 60%। तो इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास है और फिर भी अगर हम दाएं और बाएं झांक रहे हैं तो इसका मतलब हमें पर्लवाइन समझ में नहीं आई। इसीलिए कहते हैं कि जल्दी से पर्लवाइन किसी को समझ में आती नहीं, और एक बार आ जाए तो फिर दिल और दिमाग से जाती नहीं, जल्दी से नहीं आती। अगर जल्दी से आ जाती तो इस सिस्टम के अंदर लोग क्वार्ट्स करे बैठे हैं, लोग अमेथिस्ट करे बैठे हैं, लोग टोपाज करे बैठे हैं, वो भी पर्लवाइन के साथ वफादारी नहीं कर पा रहे। कारण क्या है? क्योंकि उनको समझ में नहीं आई। बड़ा हैरानी होती है जब इस सिस्टम में कोई बंदा कहता है कि मैं 1 साल से हूं, कोई कहता है मैं 2 साल से हूं, कोई कहता है मैं 6 महीने से हूं, कोई कहता है मैं टोपाज हूं, कोई कहता है मैं अमेथिस्ट हूं, कोई कहता है मैं क्वार्ट्स हूं। और सवाल की झड़ियां, आप बन कैसे गए क्वार्ट्स, आप बन कैसे गए अमेथिस्ट, आप बन कैसे गए टोपाज, जब आपके पास सवाल बाकी हैं? तो इसका मतलब रॉन्ग मोटिवेशन में और लालच में आपने अपने आप को ऊपर उठा लिया, लेकिन नीचे से अंदर से आप खोखले हैं, अंदर मजबूती नहीं है। इसलिए टीम बनाओ, पैसा कमाओ और टीम के साथ अपग्रेड करो, तब मजा है। तो आपकी नींव मजबूत होगी, आप गिरोगे नहीं, आप हिलोगे नहीं, आप टिके रहोगे। और हमेशा एक चीज सोचना कि इस सिस्टम को आपने दिया ही क्या है आज तक, और इस सिस्टम ने आपको क्या दिया आज तक। ना तो सिस्टम ने कुछ दिया आपको और ना ही आपने कुछ दिया सिस्टम को, क्योंकि सिस्टम ने कुछ दिया होता तो सिस्टम आपसे मांगता, और आपने सिस्टम को कुछ दिया होता तो आप सिस्टम से मांगते।
एक दूसरे के पूरक हैं। आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और नेटवर्क टेक्नोलॉजी से पैसा कमाते हैं सिस्टम के द्वारा। सिस्टम अपने यूजर के डाटा और वेबसाइट पे चल रही एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाता है अपने यूजर के। एक दूसरे से दोनों लोग अनलिमिटेड पैसा कमाते हैं और किसी की इनकम से किसी को कोई मतलब नहीं है। ये समझने वाली बात है। तो इसी के साथ आज का सेशन बहुत शानदार रहा और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि दोस्तों 4:30 बजे से 6:30 बजे तक के लिए ये सेशन परमानेंटली ये स्टार्ट किया गया है। पर्ल वाइन MGRD टेलीग्राम ग्रुप में आपको बैनर मिले या ना मिले, आप 4:30 बजे इस मीटिंग में आ सकते हैं, अपनी टीम को ला सकते हैं और अपने नए प्रोस्पेक्टर को बिठा सकते हैं। बड़ी से बड़ी टीम बनाएं, बड़े से बड़ा पैसा कमाएं। और यहाँ पे कभी प्रीति मैम, कभी मैं और कभी हमारी टीम से और लोग भी बहुत ही शानदार यही MGRD की PPT से प्रेजेंटेशन करेंगे, क्रिस्टल और क्लियर, जो एक नए प्रोस्पेक्टर के लिए पर्याप्त होती है। नए प्रोस्पेक्टर के लिए क्या चीज जाननी जरूरी होती है कि पर्ल वाइन क्या है, पर्ल वाइन की प्रोफाइल क्या है, पर्ल वाइन में ऑनलाइन अकाउंट कैसे रजिस्टर्ड, कैसे लॉगिन, कैसे एक्टिवेट होता है, जिस अमाउंट से एक्टिवेट होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ग्लोबल वर्किंग ऑटोपूल इनकम क्या है, कैसे मिलती है, कितनी मिलती है, उसकी विड्रॉल कंडीशन क्या है, और फॉर्चून इनकम क्या है, डायरेक्ट रेफर इनकम क्या है, कितनी ले सकते हैं, टीम परफॉर्मेंस इनकम क्या है, कितनी ले सकते हैं, 6 की मैट्रिक क्या है, कैसे बनती है, पर्ल वाइन का इनकम सोर्स क्या है, पर्ल वाइन के डीपी कैसे कैश होते हैं, पर्ल वाइन क्यों करना चाहिए। एक नए व्यक्ति के लिए इतना ही काफी है। किसी से 2250 रुपए लेने के लिए इतना ही प्लान काफी है और बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। खूब तरक्की करें आप लोग। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय पर्ल वाइन। और मीटिंग को वाइंड अप करते हैं दोस्तों। कल जय मिलेंगे श्री राम, जय पर्ल वाइन। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, वेरी मच।